हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सिचुएशन। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, एनडीए लो, सीडीएस लो, एयरफोर्स वगैरह। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिससे स्टूडेंट तक पहुँचे। और वीडियो पूरी देखना एंड तक, फिर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो फिर फर्स्ट है हमारा, वन हु लव्स बुक, जो पुस्तक से प्यार करता है। जो पुस्तक से प्यार करता है, पुस्तक प्रेमी जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं उसे? बिब्लियोफाइल। जो पुस्तक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो सिर्फ किताब लेके ही बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, उसे कहते हैं हम बिब्लियोफाइल। सेकंड है हमारा, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब स्त्रियों का या लड़कियों का समूह। किसका? स्त्रियों या लड़कियों का समूह, उसे कहते हैं हम बेवी। उसे क्या कहते हैं हम? बेवी। थर्ड है हमारा, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब जो मौत से या मरने से ना घबराता हो, उसे कहते हैं घातक, मतलब फैटल। जो मौत से ना घबराता हो मरने से, उसे कहते हैं घातक। आपने घातक पिक्चर भी देखी होगी सनी देओल की, वो मौत से घबराता है, उसमें नहीं ना। तो कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो मौत के नाम से और मरने से ना घबराता, उसे कहते हैं हम घातक, मतलब फैटल। फोर्थ है हमारा, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, जिसे बिलीव है कि लड़ाई झगड़े ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जो ये मानता है कि लड़ाई और झगड़े ये सब क्या है? बेकार की चीज़ें, उसे कहते हैं हम पैसिफिज्म, मतलब शांतिवाद। जो लड़ाई झगड़ों बेकार मानता है, जो लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, उसे कहते हैं हम शांतिवाद, पैसिफिज्म। अब नेक्स्ट आते हैं हम, फिफ्थ है हमारा, अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया। अब आपने देखा होगा, नदी के बांध बनाते जाते हैं जिससे नदी का ज़्यादा तेज बहाव हो तो बाढ़ ना आए। आपने देखे होंगे ना, वॉल बना देते हैं, बांध बनाते हैं सी, समुद्र या रिवर की जगह पे, जिससे बाढ़ ना आए एरिया में। तो उसे क्या कहते हैं हम? डाइक, मतलब तटबंध, जिससे बाढ़ वगैरह ना आए एरिया में। तो जो बाढ़, हम वॉल बना देते हैं कहाँ पे? सी या समुद्र या नदी के लिए, जैसे नदी और समुद्र के बहाव से बाढ़ वगैरह ना आए एरिया में, उसे कहते हैं हम डाइक, मतलब तटबंध। सिक्स्थ है हमारा, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, जो आंखें चेक करता है। आप सभी को पता होगा, तो जो आंखें चेक करता है, जो आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, उसे कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम सेवंथ पे, वन हु वॉक इन स्लीप, जो सोते में चलता है, उसे कहते हैं हम निद्राचारी। जो सोते में चलता है, मतलब सोमनाम्बुलिज्म। क्या कहते हैं हम? सोमनाम्बुलिज्म। जो सोते में चलता है उसे कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म। और ये जो है, जितने भी यहाँ स्लीप से जितने भी रिलेटेड आएंगे, इनका रूट वर्ड होता है सोमना। तो जितने भी यहाँ स्लीप से रिलेटेड आएंगे, उनके स्टार्टिंग में क्या आएगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटा सा पता लग रहा होगा, सोमना। उनके स्टार्टिंग में आएगा सोमना, जितने भी स्लीप से रिलेटेड आएंगे। तो जो सोते में चलता है उसे कहते हैं सोमनाबुलिन, मतलब निर्धाचारी। फिर नेक्स्ट आते हैं हम गवर्नमेंट पे, एट पे। तो यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं, आपको ना सबसे लास्ट में गवर्नमेंट का रूट वर्ड होता है क्रेसी। तो सबके लास्ट में क्रेसी दिखाई देगा आपको गवर्नमेंट के, आप देख पा रहे हो। तो फिर स्टार्ट बताता हूँ फिर मैं आपको एट से। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, वो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम? नौकरशाही। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, उसे कहते हैं हम नौकरशाही, मतलब ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, जो अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो हम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोकतंत्र, मतलब आप सभी को पता होगा, आप वोट देना चाहते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। जो हम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, पीपल्स के द्वारा, आम आदमी के द्वारा चुनी जाती है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, आप सभी को पता होगा पहले कि किंग और क्वीन ही करते थे, उनकी सरकार होती थी और बाकी सब प्रजा होती थी। राजा रानी होते थे पहले, वही चलाते थे सब। तो तब पहले की सरकार को कहते थे हम मोनर्ची। क्या कहते थे? मोनर्ची। 11th है हमारा, अ गवर्नमेंट बाय द रिच क्लास और रिच क्लास पीपल, मतलब जैसे हमारे मुकेश अंबानी सरकार चलाने लगे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्लूटोक्रेसी। क्या कहेंगे उसे हम? प्लूटोक्रेसी। मतलब
सरकार चलाई जाती है बहुत रईस लोगों के साथ, रईस लोगों के द्वारा, तो उसे कहेंगे हम प्लूटोक्रेसी। तो आप देख पा रहे होंगे सभी में क्रेसी आ रहा है, बस किंग और क्वीन वाले में अलग है, और आप सभी को गवर्नमेंट सब में रेसी दिखाई दे रहा होगा लास्ट में। वीडियो पूरी देखना एंड तक, स्किप करके मत जाया करो। फिर हम आगे आते हैं 12th, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अब देखो इसमें गवर्नमेंट का इसमें लास्ट में आ रहा है ना क्रेसी, तो क्या है, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो गवर्नमेंट नोबल्स के द्वारा आती है, चलाई जाती है, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। 13, अ गवर्नमेंट बाय वन, किसी एक के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। गवर्नमेंट बाय वन, किसी एक के द्वारा अगर सरकार चलाई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑटोक्रेसी। उसे क्या कहेंगे हम, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा 14 है हमारा, ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज बाय डिबेसमेंट और डिजेन। मतलब किसी के गंदे मोरल्स, जो मतलब चरित्रहीन व्यक्ति है, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जो हमेशा गलत ही सोचता है, उसे कहते हैं डिप्रेव्ड, मतलब चरित्रहीन, मतलब कैरेक्टरलेस। उसे कहते हैं हम कैरेक्टरलेस, हिंदी में कैरेक्टरलेस कहते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे क्या कहते हैं, डिप्रेव्ड। उसका वन वर्ड क्या होगा, डिप्रेव्ड। क्या कहा जाएगा उसे, चरित्रहीन, डिप्रेव्ड। 15 है हमारा, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम ब्लेम्ड फॉर ब्यूरल। उसे कहते हैं मम्मी। आप सभी को पता होगा जो इंसानों की बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की, आप सबने इजिप्ट में देखा होगा, उसे एक मतलब लकड़ी के संदूक टाइप में बंद कर देते हैं, और उसके शव पे एक तरह का लेप लगा के रखते हैं जिससे बॉडी सड़े ना, सालों साल उनकी बॉडी सड़ती नहीं है, ऐसी रखी रहती है। तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इन ब्लेम्ड फॉर ब्यूरल, कब्रिस्तान जैसे रखी रहती है, पुराना शव, मतलब मम्मी। क्या कहते हैं उसे हम, मम्मी। ब्यूरियल का मतलब होता है मरा हुआ या कब्रिस्तान टाइप। 16 है हमारा, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, ऐसा कुछ जिस पे हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, उसे कहते हैं अविश्वसनीय, मतलब इनक्रेडिबल, अलग ही टाइप की चीज़ है। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे हमें विश्वास हो ही नहीं पा रहा अपनी आंखों से, उसे कहेंगे अविश्वसनीय, मतलब इनक्रेडिबल। 17 है, अ मेथड विच नेवर फेल्स, ऐसा तरीका जो कभी मतलब हारता नहीं है या हराता नहीं है, या एक तरीका कहते हैं ना जैसे मास्टर प्लान, जैसे हमारा सफल होना ही होना है, तो उसे कहते हैं इनफेलिएबल। अब फेल से आपको इसमें दिख रहा होगा फेलिएबल, तो फिर ये तो याद है ही अब तो आपको। अब मेथड विच नेवर फेल्स, जो मेथड या जो भी तरीका जो कभी फेल नहीं होता, उसे कहते हैं इनफेलिएबल, इट मीन्स अचूक। 18 है हमारा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे पक्षी रहते हैं। अब पक्षी पक्षीशाला में ही मिलेंगे आपको, शहर के पास तो जू में तो मिलेंगे नहीं आपको। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब उस जगह को कहते हैं एवियरी, मतलब पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षी होते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, इट्स मीन्स पक्षीशाला, उसे कहते हैं हम एवियरी। 19 हमारा, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, ऐसा ट्रीटमेंट जैसे आपकी बैक वगैरह में पेन होता है तो डॉक्टर आपको सलाह देता होगा आप फिजियोथेरेपी करो, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करो जिससे आपकी बैक वगैरह का, ज़्यादातर बैक वगैरह की पेन में हमें कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी करो। एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जो हम एक्सरसाइज के द्वारा करते हैं, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, इसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारा, बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड समवन और समथिंग। बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड्स, मतलब अपनी बातों से हम जैसे कहते हैं ना, किसी को इतना मजाक उड़ा देते हैं उसकी बहुत ज़्यादा निंदा कर दे, मतलब अपनी बातों से दूसरे इंसान को धो देना। बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड्स, अपनी बातों से ही क्या करना, उसे धो देना, सामने वाले उसकी निंदा करना बहुत ज़्यादा। बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड्स समवन, और किसी की या किसी को, किसी की बहुत ज़्यादा अपने वर्डों से ही एक तरह से मार देना, उसे बिना हाथ लगाए अपनी बातों ही बातों से उसे किलसा देना है, मार देना, उसे कहते हैं निंदा करना। इट मीन्स डायट्राइब। क्या है, डायट्राइब, क्या कहेंगे उसे, डायट्राइब। तो बिटर एंड वायलेंट्स इन वर्ड्स, अपनी बातों से ही दूसरे व्यक्ति की निंदा कर देना, उसे बातों से ही मार देना, इट मीन्स डायट्राइब। अब 21 है हमारा, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक,
मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी दारू बियर वगैरह ऐसी मतलब अनाप शनाप चीज़ें नहीं पीता है, उसे कहेंगे टैटो टेलर। मतलब मग त्यागी, मतलब उसने त्यागी कर दिया एक तरह से, दारू नहीं पी रहा तो त्यागी, उसने त्यागी तो करा तो इस मारे मग त्यागी। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब शराब बियर वगैरह जो नहीं पीता उसे कहते हैं टैटो टेलर। 22 है हमारा, अ टैंक वेयर्स फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ऐसा टैंक जहाँ पे मछलियाँ और पानी होता है, उसके अंदर प्लांट्स होते हैं। तो अब मछली हैं तो पानी तो हो गई, और प्लांट्स पानी है तो प्लांट्स भी होंगे। तो आप सभी ने देखा होगा एक्वेरियम होता है, हमारे घर वगैरह में भी होता है, स्कूल्स वगैरह में भी रखा रहता है, ऑफिस वगैरह में भी देखा होगा आपने, जो ऑफिस होते हैं बिजनेसमैनों के वहाँ पे भी रखा रहता है। तो ऐसा टैंक जिसमें मछली और पानी और प्लांट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, किसी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार होता है उसका, हाँ कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, मेरी टक्कर का कोई नहीं है। टू हैव वेरी, जिसका अपने लिए ही बहुत हाई ओपिनियन होता है उसे कहते हैं अहंकारी। जिसे अपने ऊपर अहंकार है कि वही है, दूसरा बंदा कुछ नहीं है, तो उसे कहते हैं कॉन्सिएटेड। उसे कहते हैं कॉन्सिएटेड। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने ऊपर उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, अहंकार है उसे, तो उसे कहते हैं कॉन्सिएटेड। नेक्स्ट 24, प्लेस ऑफ ब्यूरियल। मैंने आपको बताया था ना ब्यूरियल जब आया था वहाँ पे कि इसे मरना या कब्रिस्तान टाइप होता है, तो प्लेस ऑफ ब्यूरियल मरे लोगों की जगह, यही होगा इसका मतलब। प्लेस ऑफ ब्यूरियल मतलब मरे लोगों की जगह, दैट मीन्स कब्रिस्तान में ही होती है मरे लोगों की जगह, वहीं मरे लोग दफनाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं सेमेंट्री। द प्लेस ऑफ ब्यूरियल इसे कहेंगे कब्रिस्तान, मतलब सेमेंट्री। 25, मोशन ऑफ हेड, सॉरी यहाँ पे हैंड होगा, टाइपिंग में गलत हो गया होगा। मोशन ऑफ हेड, हेड मतलब हाथों के या सर का मतलब हेड, एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग, इसका मतलब है मोशन करना। आपने फ़ोन में अपने देखा होगा गेस्चर होता है एक, ऐसे एसिबिलिटी में आपको मिल जाएगा, गेस्चर होता है। जैसे हम अपना फ़ोन आजकल आता है ना, हिलाते हैं तो लॉक वगैरह खुल जाता है, तो जो मोशन होता है जो हमारे हेड या हाथ पे हाथों का वो दिखाता है, हमारे एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है, उसे कहते हैं हम गेस्चर। नेक्स्ट हमारा 26, टू बी बाइज्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, मतलब कोई बाइज्ड है उसके हम अगेंस्ट हो जाएं किसी के, और कोई बाइज्ड है तो मतलब पूर्वग्रह है, जो हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब एक तरफ ही पूरा अपना 100% दे रहा है, या बाइज्ड है। आप सभी को पता होगा बाइज्ड का मतलब, तो टू बी बाइज्ड अगेंस्ट समवन, किसी के या किसी के लिए बाइज्ड है तो मतलब प्रीजुडिस, मतलब पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट है 27, अ वुमेन, 27 हमारा, अ वुमेन बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, मतलब इसका मतलब है जो बिलीव करता है, लेडीज मतलब औरतों को, महिलाओं को हर फील्ड में आगे जाना चाहिए, जो चाहता है कि औरतें आगे बढ़ें। वन जो बिलीव मतलब करता है कि गिविंग, और लड़कियों महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़कों जैसी, और महिलाएं भी आगे बढ़ें, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट, मतलब महिलावादी। उसे क्या कहते हैं हम, फेमिनिस्ट, इट मीन्स महिलावादी। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा 28, इसका मतलब है एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब कोई ओकेजन वगैरह होता है, या तो किसी की बर्थडे पार्टी हो, हैं मतलब ओकेजन ऐसे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए होते हैं ओकेजन, ये तो है नहीं चलते फिरते ओकेजन हो रहे हैं। तो एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब मोमेंटस, बहुत महत्वपूर्ण टाइम या बहुत महत्वपूर्ण दिन। और एन ओकेजन ऑफ, अब इसमें देखो आप इम्पोर्टेंस से आपको पता लग रहा है महत्वपूर्ण, तो मोमेंटस तो कहते हैं एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिस ओकेजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मोमेंटस। 29, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन दी ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की हमेशा अच्छी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ को देख के उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल लेता है, वो हर चीज़ की अच्छी चीज़, पॉजिटिव पॉइंट्स देखता है, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखता, पॉजिटिव पॉइंट्स देखता है, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखता। ध्यान से सुनना, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। और इसके रिलेटेड या पॉजिटिव है इसका नेक्स्ट 30 जो है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन दी डार्कर साइड। क्या लिखा है यहाँ पे, डार्कर साइड, जो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स देखता है हर चीज़ के, जिस अच्छाई नहीं, जिसे हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती, जिसकी थिंकिंग ही नेगेटिव होगी तभी उसे नेगेटिव दिखाई दे रही है। लुक्स अपॉन द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स मतलब जैसे चीज़ों की सिर्फ
नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं हर चीज़ में, तो उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब निराशावादी। तो जिसे ब्राइटर साइड दिखाई देती है उसे ऑप्टिमिस्ट, और जिसे डार्कर साइड दिखाई देती है इट मीन्स जिसे हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाई देते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, जिसे नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई देते हैं उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये हमारी 30 इडियम्स फ्रेंड्स थी। आई होप आप सभी को समझ आई होंगी। इसके अभी जब तक हम आपको पूरी करा नहीं देते, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पेपर उठा के देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको ज़रूर मिलेंगी। तो फिर थैंक यू अभी के लिए, और आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करके जाएं जिससे हर स्टूडेंट तक पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए धन्यवाद। Yeah.